जो भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया उसका प्रभाव ज़्यादातर हिमालय में ही रहा, वहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रही। और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो आज भी वहाँ एक्टिविटी 1-2 दिन रहने का अनुमान है। हिमाचल के लिए हमारा ये भी है कि हिल स्टॉर्म भी कहीं ना कहीं हो सकता है। इस मैप से आप देख सकते हैं कि आज भी हमने हिमाचल और उत्तराखंड के लिए जम्मू कश्मीर के लिए थंडरस्टॉर्म का वार्निंग दे रखा है। इसके अलावा अगर आप भारत की बाकी हिस्सों की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी हमारा अभी आज येलो अलर्ट है और इसके बाद हमारा ये ऑरेंज अलर्ट हो जाएगा। हमारा क्या है कि बे ऑफ बंगाल से हवाएं आएंगी और वहाँ ड्यू टू ट्रफिंग और जो भी ट्रफ ऑफ लोज पैटर्न रहने के कारण जहाँ वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रह सकती है। और अगर आप प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अभी क्या है कि कोई ज़्यादा हम वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और यहाँ अभी क्या है कि टेम्परेचर बढ़ते रहेंगे। इसके साथ ही अगर आप देखें जहाँ येलो अलर्ट है, हमने मध्य प्रदेश के लिए, ईस्ट राजस्थान के लिए हीट वेव दे रखा है, छत्तीसगढ़ में भी हीट वेव दे रखा है, विदर्भ के लिए भी हीट वेव दे रखा है। और अगर आप हरियाणा की बात करें कल से हीट वेव वार्निंग है। इसके अलावा वेस्ट राजस्थान में भी कल से हीट वेव वार्निंग है। मीन आने वाले 5-6 दिन जहां हीट वेव रहने का अनुमान है। एनसीआर में वो ये 40-42 टेम्परेचर रह सकते हैं। हीट वेव का तो अभी अलर्ट नहीं दिया। इसके बाद अभी ईस्ट इंडिया में भी थोड़े समय के बाद, मीन 2-3 दिन के बाद जहां भी हीट वेव रहने का अनुमान है। मीन आप बात करें क्या नाम है, उड़ीसा की, वेस्ट बंगाल और बिहार में जहां भी हीट वेव 2 दिन के बाद आ सकता है। कोई राहत सर इस बीच मैदानी इलाकों के लिए? देखिए अभी क्या है कि जब पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आता रहता है तो उस समय क्या है कि प्लेन्स में जब उसका इफेक्ट रहता है तो टेम्परेचर्स में गिरावट थोड़ी हो जाती है। लेकिन अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया उसका जो प्रभाव रहा वो हिमालय पे ही रहा, प्लेन्स पे ज़्यादा नहीं रहा, इसलिए टेम्परेचर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आई। और अभी एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 3-4 दिन के बाद, लेकिन उसका प्रभाव भी अभी जो हम मान रहे हैं वो हिमालय पे ही रहने का अनुमान है। तो ओवरऑल आप ये सोचिए कि आने वाले 4 से 5 दिन नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर्स बढ़े रहेंगे और हीट वेव की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। सर कितना जाएगा टेम्परेचर लगभग? देखिए अभी भी जैसे राजस्थान की बात करें टेम्परेचर 45 तक पहुंच जाते हैं, तो यही 44-45 तक पहुंचने का अनुमान रह सकता है। नहीं, एनसीआर दिल्ली में 40-42 के पास रहेगा। मैं ज़्यादातर जो बात कर रहा हूँ मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। जब मध्य प्रदेश के नॉर्थन पार्ट में वहाँ 43-44 रह सकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के साउथर्न पार्ट में वहाँ भी इतना टेम्परेचर रह सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।